निदान यानी डायग्नोसिस। जब कोई रोग आता है शरीर में तो शरीर का उपचार भी करना जरूरी है, लेकिन उपचार क्या करें इसके लिए उसका निदान यानी उसका डायग्नोस करना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि कहा भी जाता है कि 70% इलाज रोग के जानने में है। आखिर रोग क्यों आया है, उसका रूट कॉज क्या है, अगर यह जान लिया जाए तब 70% इलाज हो जाता है। मतलब हथौड़ा मारना है चैन को तोड़ने के लिए, लेकिन कहां मारना है अगर यह पता चल जाए तब फिर कम हथौड़े में चैन को तोड़ा जा सकता है। अदरवाइज तो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, तुक्का तो लग ही जाएगा, और तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो डायग्नोज यानी निदान, रोग क्यों आया है, उसका रूट कॉज क्या है और क्या करने पर वो चला जाए। इतना बड़ा बहुत बृहद ये विषय है, इसको संक्षेप में केवल पर्याप्त मतलब पूरा नहीं किया जा सकता है। निदान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो हमने आरोग्यपीठ ने निदान की जो प्रक्रियाएं निश्चित की हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया आपके साथ हमने पहले शेयर भी की है, और वो था स्पर्शन। छू करके कैसे जाने कि क्या तकलीफ है। तो इसी प्रकार से स्पर्शन के बाद है दर्शन और दर्शन के बाद है श्रवणन। ऐसे 3 लेवल की मैंने अभी आपके साथ चर्चा करने का निश्चय किया है। अब उसमें से आज का यह पार्ट आता है, वो है दर्शन। दर्शन डायग्नोसिस। दर्शन डायग्नोसिस में क्या बताऊंगा मैं आपको। तो दर्शन डायग्नोसिस के 2 प्रकार हैं। एक है दूरदर्शन, दूर से देखकर बताना कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है, और दूसरा है निकट दर्शन, नजदीक से देखकर बताना, यानी वो सारी टेक्निक्स जो व्यक्ति को नजदीक में देखकर बीमारी का रूट कॉज बता सकती है, वो निकट दर्शन में आती है। अब दूरदर्शन में क्या आता है, तो दूरदर्शन में व्यक्ति की अवस्थाएं हो गई। तो जैसे दूर चल रहा है तो चलती अवस्था में जानना, उसके चलने के तरीके से जानना कि उसको बीमारी क्या है। फिर है खड़ी अवस्था में, व्यक्ति खड़ा है और खड़े होकर ही हमने जान लिया अरे इसको ये बीमारी है, केवल दूर से देखकर ही बता दिया ये बीमारी है। फिर है बैठी अवस्था, एक व्यक्ति कहीं बैठा था और आपने जान लिया जिस प्रकार से बैठा है उसके लिए मैं बताऊंगा डिटेल में आप कि ये इसको क्या बीमारी है। और फिर है चौथी अवस्था है, वो है लेटी अवस्था में, व्यक्ति लेटा है, सोया है या मुर्दा है, आप दूर से देखकर बता सकते हैं, ये आपने जान लिया। तो ये थे दूरदर्शन, इनके डिटेल में मैं आपको जाऊंगा, बताऊंगा। और इसी के साथ है निकट दर्शन। निकट दर्शन में क्या आती है, तो सबसे पहले निकट दर्शन में ऑल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आती है। सारी रिपोर्ट्स, एमआरआई है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, मतलब रेडियोलॉजिकल भी और पैथोलॉजिकल जितनी रिपोर्ट हैं सब निकट दर्शन में आती है, नंबर 1। नंबर 2, शरीर के जितने भी एक्सक्रीशन हैं, यानी जिनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, वो सभी भी इसमें आते हैं। नंबर 3, शरीर के अंग, खासकर जैसे चेहरा है, गाल है, नाक है, होठ है, दांत है, जीभ है, कान है, इनको देखकर बताना, गर्दन है, स्पाइन है, यूरिन है, मोशन, मतलब ये सभी अंगों को देखकर बताना, केवल अंग जानना इसकी बीमारी क्या है बता देना। व्यक्ति के रंग, रूप और अवस्थाएं, इन चीजों को देखकर भी उसका डायग्नोज करना।